पटना की कोचिंग इंडस्ट्री में पिछले कई सप्ताह से चल रहा खान सर फैजल खान और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के बीच का विवाद अब लगातार नया रूप लेता जा रहा है। पहले यह मामला दो चर्चित कोचिंग संचालकों के बीच आरोप प्रत्यारोप तक सीमित था, लेकिन अब इसमें कई वरिष्ठ और चर्चित शिक्षकों की एंट्री हो गई है। नए शिक्षकों के खुलकर आने के बाद से विवाद और अधिक गहरा गया है। कई शिक्षकों ने फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि कुछ ने पूरे कोचिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विवाद के केंद्र में रोशन आनंद, उनके भाई प्रिंस यादव की मौत और उससे जुड़ी परिस्थितियां बनी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर कई शिक्षक इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। शिक्षा जगत में अब यह बहस केवल दो कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि कोचिंग संस्कृति, रिजल्ट मार्केटिंग और शिक्षकों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले वरिष्ठ शिक्षक गुरु एम रहमान ने इस विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फैजल खान की वास्तविकता अब धीरे धीरे सामने आ रही है। उनका दावा है कि वे फैजल खान को लंबे समय से जानते हैं और कोचिंग जगत में शिक्षकों के बीच पहले कभी इस प्रकार का टकराव देखने को नहीं मिला। गुरु एम रहमान ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 के बाद फैजल खान और रोशन आनंद के बीच रिजल्ट को लेकर हुई प्रतिस्पर्धा जो है वो ही कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद का कारण है और इस दौरान रिजल्ट खरीदने बेचने जैसी प्रवृत्तियां भी सामने आने लगी हैं। उन्होंने कहा कि फैजल खान के आरोपों के आधार पर रोशन आनंद को जेल जाना पड़ा, लेकिन यदि बाद में आरोप झूठे साबित होते हैं तो फैजल खान के खिलाफ भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दो शिक्षकों के बीच की वर्चस्व की इस लड़ाई ने अब परिवारों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। उनके अनुसार यह विवाद शिक्षा जगत के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है। गुरु एम रहमान ने फैजल खान की पहचान को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वे समय समय पर अलग अलग नामों और पहचान के साथ सामने आते रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फैजल खान को सोशल मीडिया कंटेंट और प्रचार प्रसार के क्षेत्र में महारत हासिल है। वरिष्ठ शिक्षक अंकित अवस्थी ने भी इस विवाद में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फैजल खान की लोकप्रियता का बड़ा कारण उनका मजबूत पीआर नेटवर्क है। अवस्थी के अनुसार फैजल खान विभिन्न मंचों पर यह दावा करते रहे हैं कि वे बेहद कम फीस में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है यह जांच का विषय होना चाहिए। अंकित अवस्थी ने आरोप लगाया कि वर्षों से एक विशेष सार्वजनिक छवि तैयार की गई है, जिसके माध्यम से छात्रों और समाज के बीच लोकप्रियता हासिल की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों की जांच करनी चाहिए ताकि छात्रों और अभिभावकों के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम न फैले। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिंग संस्थानों द्वारा चयनित छात्रों के जो आंकड़े हैं उसको लेकर के जो दावे किए जाते हैं उनकी स्वतंत्र जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शिक्षक जो है वो अपनी ओर से कुछ दावा करते हैं। जैसे कि अभी जो हालिया दरोगा भर्ती हुई थी उसमें 19,000 महज पद थे और खान सर ने दावा किया कि वो 12,000 बच्चों को सेलेक्ट करवा रहे हैं, और दूसरी ओर रोशन आनंद ने दावा किया कि उनके संस्थान से 10,000, तो कुल मिलाकर देखें तो 22,000 पद होने चाहिए, मगर यहाँ पद तो सिर्फ 19,000 थे। तो वैसे में ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी है। इसी के साथ सफलता के आंकड़ों का सत्यापन भी जरूरी है। शिक्षक विपिन कुमार उर्फ विपिन सर ने भी फैजल खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक ताकत और प्रभाव का उपयोग कर पूरे मामले को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। विपिन कुमार ने आरोप लगाया कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के पीछे भी साजिश की आशंका है और पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं कई बार मामले को शांत करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि रोशन आनंद को कानूनी और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। विपिन कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए ताकि सभी तथ्यों का निष्पक्ष खुलासा हो सके। उन्होंने मांग की कि जांच एजेंसियां बिना किसी दबाव में काम करें और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। शिक्षक एसके झा ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से उस बयान का जिक्र किया जिसमें कथित तौर पर 10 राउंड गोली चलने की बात कही गई थी। ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी था। एसके झा ने कहा कि इस तरह के दावों पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि पूरे बिहार के छात्रों और अभिभावकों को सच जानने का अधिकार है। उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी कारण से किसी परिवार को अपरणीय क्षति हुई है तो संबंधित व्यक्ति को सामने आकर जवाब देना चाहिए। एसके झा ने कहा कि सच और पारदर्शिता ही इस विवाद का समाधान निकाल सकते हैं। उन्होंने छात्रों से भी अपील की है कि वे किसी भी पक्ष के प्रचार से प्रभावित होने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। साथ ही उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की जो सुनिश्चित करने की मांग है वो भी उन्होंने की है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सवाल केवल खान सर और रोशन आनंद तक सीमित नहीं रह गए हैं।
कोचिंग इंडस्ट्री में रिजल्ट के दावों, प्रचार प्रसार की रणनीतियों और छात्रों को प्रभावित करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पटना लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ हजारों छात्र विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। ऐसे में दो बड़े शिक्षकों के बीच चल रहा यह विवाद छात्रों और अभिभावकों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और विभिन्न पक्षों की ओर से लगातार नए बयान सामने आ रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती हैं और क्या इस पूरे विवाद की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक सच्चाई सामने लाई जा सकेगी। शिक्षा जगत के जानकारों का मानना है कि इस विवाद का असर केवल दो संस्थानों पर नहीं बल्कि पूरे कोचिंग सेक्टर की साख पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि तथ्यों के आधार पर जांच हो और छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तो तमाम जैसे ही इन दो शिक्षकों के बीच विवाद हुआ, तमाम शिक्षकों की लड़ी लग गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहरहाल आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।